नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जारी सियासी खींचतान जारी है। इस पर फैसला लेने से पहले राहुल गांधी बस्तर का दौरा कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जल्द ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नियंत्रण पर बस्तर का दौरा करने की संभावना है, जिसके बाद राज्य में सत्ता संघर्ष पर अंतिम निर्णय लेंगे। जहां वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने बघेल को बदलने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि राहुल संभवतः बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली आए थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को राज्य में आमंत्रित किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली आए थे और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी थी। तुलसीदेव सिंह ने मांग की है कि उन्हें अब राज्य की कमान सौंप दी जाए। टीएस सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई साल का समझौता हुआ था। हालांकि बघेल खेमा इससे हमेशा से ही इनकार करता रहा है। इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि राहुल गांधी इस बवाल को क्या शांत कर पाएंगे और ढाई साल के वादे पर कब तक कांग्रेस को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा विषय है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य दिख रही थी, उतनी है नहीं। अभी भी एक दूसरे के प्रति तीर खिंचे हुए हैं। इंतजार है राहुल गांधी का, कब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की जमीन पर आते हैं और किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, ये देखने का विषय होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आकाश रॉय, नेता बीजेपी से, विपिन मिश्रा, प्रदेश महासचिव कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, सबसे पहले सवाल आपसे है, राहुल गांधी के आने की जो इंतजार में दोनों पार्टियां बैठी हैं, सबसे ज्यादा इंतजार टीएस सिंहदेव को है। विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए विपिन जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। आकाश जी हमारे साथ बने हैं। आकाश जी, किस तरह से देखते हैं जो कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर बनी हुई है? दो नेता, एक कुर्सी, खींचतान, ढाई साल के फॉर्मूले की एक पक्ष बात कहता है, दूसरी इस चीज को नकार देता है। राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे? देखिए दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी की आप बात करें तो आप सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात ना करें, आप राजस्थान का उठा के देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 1.5-2 साल पहले क्या हुआ उसको उठा के देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, पंजाब में किस तरह से खींचतान चल रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंतरकलह से जूझ रही है और ये इनका जो एक परिवार का जो एक पूरा सिस्टम चलता है, जो कांग्रेस पार्टी के खून में है कि परिवार ही कांग्रेस पार्टी को चलाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अलग नेतृत्व है, जो गांधी परिवार से अलग लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि नहीं वो लोग आगे आए। और इसी को लेकर आप विभिन्न प्रदेशों में देखिए, छत्तीसगढ़ का आपने छत्तीसगढ़ पे आप चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब में अभी पिछले 3-4 महीने से लगातार क्या हो रहा है कैप्टन और सिद्धू के बीच में, ये भी सब लोग देख रहे हैं। उसके अलावा मध्य आप राजस्थान का उठा के देखिए तो राजस्थान में जिस प्रकार से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में जो स्थितियां खींचातानी की चल रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये अपना जो इनका आंतरिक कलह है वही इनको खत्म कर रहा है। जनता तो इनको नकार चुकी है। आप 2014 से उठा के लगातार कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, 1-2 अपवाद अगर छोड़ दिए जाए तो हर जगह कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जनता का विश्वास इनके ऊपर से उड़ चुका है और अब यह स्थिति हो गई कि इनके पार्टी के लोग, जो इनका संगठन है, उनके अंदर जो है एक दूसरे पर अविश्वास की भावना पनप रही है और इसी कारण ये छत्तीसगढ़ में सब देखने को मिल रहा है। लेकिन आकाश जी, अगर इस तरह की बात करें तो बीजेपी भी 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। नहीं, हमने निश्चित रूप से दिनेश जी हमने मुख्यमंत्री बदले हैं। आप उत्तराखंड की बात करें या हाल ही में गुजरात की बात करें, या ये बहुत पुरानी प्रक्रिया रही है, लेकिन हमारे यहाँ कभी अंतर कलह नहीं हुआ। अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री तो सर फिर पूरे विधायक गुजरात में क्यों बदलने पड़े? नहीं, गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा क्योंकि वो एक दिन पहले वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रूपानी जी के घर पर जाकर बैठ गए थे। नहीं, देखिए दिनेश जी, मैं यही कहूंगा कि ये
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होता है। और हमारे यहाँ देखिए कि कितने शानदार तरीके से, अगर किसी मुख्यमंत्री को आप सोचिए कि लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे आराम से कुर्सी छोड़ के और बगल की कुर्सी पे बैठने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हैं करते हैं। आप किसी भी प्रदेश में देखिए, आप उत्तराखंड में उठा के देखिए, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी की बात हो या उसके बाद मुख्यमंत्री जो बने हैं, या अब जो है पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं पे भी पार्टी के आपस में नेताओं के बीच में कोई ऐसा कला नहीं है। पार्टी का डिसीजन होता है चुनाव को लेके, और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेके ये निर्णय लेने पड़ते हैं। और मुख्यमंत्री अगर बदले गए हैं तो वो गुजरात की बेहतरी के लिए बदले गए हैं, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए बदले गए हैं, और ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा मैं आपको बता भी नहीं सकता। चलिए, विपिन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में आपस में चल रही है, राहुल गांधी क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी सरकार चल रही है, माननीय भूपेश बघेल जी। और राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, वो यूथ कान है पूरे हिंदुस्तान की। अभी मेरे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है ना। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि देश में खाली 2 ही लोगों को मौका दिया जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ ठीक से हो नहीं है, तो इनसे पूछिए भैया। ये कह रहे हैं कि 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीती है। 14 के बाद ही चुनाव हुआ है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, पूरी तरह से हार गए। 15 साल इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, 15 सीटों में आके सिमट गए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बन रही है, हमारी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी भूपेश बघेल जी को कॉपी करने का काम कर रहे हैं। वहां पर नाच गाना कर रहे हैं बस्तर में। वो भी इनको पता नहीं है कि सांस्कृतिक नाच गानों में जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, वहां पर किस तरह से नृत्य किया जाता है। ये डीजे की तरह झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, जान गई है कि ये धोखे से 15 साल चल रहे थे, खाली धोखे से। अब इनको करारा जवाब देने वाला नेता मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो वाकई छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है, जो किसान पुत्र है, जो समझता है लोगों के दुख दर्द को। वो खुद किसान का बच्चा है, उसने रोपाई भी किया है खेतों में, उसने ट्रैक्टर भी चलाया है, वो भौरा भी चलाता है, बाटी भी चलाता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ नौजवान है। तब इनकी अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। अरे भैया ऐसा मत बोलिए, सूपा बोले तो बोले, चलनी बोलेगी। तो फिर टीएस सिंहदेव नाराज क्यों है? अगर इतना अच्छा काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, फिर टीएस सिंहदेव ऐसे रूठे रूठे क्यों हैं? अरे वो तो आपको मालूम है क्या कि टीएस सिंहदेव रूठे रूठे हैं? आपको बताए हैं क्या? टीएस सिंहदेव से बात हुई है क्या आपकी? आपको फोन करके बताए हैं क्या टीएस सिंहदेव की रूठे हैं कि नहीं रूठे हैं? बताता तो अपनी परेशानी कोई नहीं है, खुल के पार्टी में रहना पड़ता है। मेरे को लग रहा है कि आपको बताए हैं टीएस सिंहदेव जी ने, वो हमारे नेता हैं, और है ना, मेरे को लग रहा है कि आपको ज्यादा नॉलेज है। तो फिर आप दिल्ली क्यों भागे थे? इतने सारे विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच रहे हैं, टीएस सिंहदेव दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां से दूसरा खेमा आता है, एक खेमा जश्न मनाता है, एक खेमा वहीं रुक जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या ये चीजें आपने हमें बताई थी? ये चीजें आपने हमें बताई थी? नेता अपने प्रदेश के जो हमारे विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या अपने नेता से मिलने नहीं जाएंगे? तो आपका नेता मिला क्या उनसे? आपका नेता मिला उनसे? नेता तो मिल ही रहा है। कहाँ मिले नेता? किससे हुई मुलाकात? कैसी बात कर? आपको जानकारी, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था वहाँ। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले महीने में 1 महीने में 4 बार राहुल जी से मुलाकात किया मैंने। आपके विधायकों से नहीं मिले राहुल गांधी? हर व्यक्ति से मिलते हैं। आपके विधायकों से नहीं मिले राहुल गांधी? अच्छा, आपको किसने बताया कि राहुल ये विधायकों की बातें थी, विधायकों ने बताया कि राहुल गांधी हमसे नहीं मिले। पहले आप अपनी जानकारी को ज्ञान आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए महाशय, है ना। पहले महोदय आप और ऐसे मुलाकातें नहीं होती है कि रात में एकदम मुलाकात के लिए एकदम भाग जाएं। कुछ ना कुछ होता है। राहुल जी और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। मोदी और अमित शाह की तरह नहीं कि हिटलर साड़ी चलती है तुम्हारे पार्टी के अंदर में।
मेरी कोई हमारे पार्टी यहाँ नहीं लोकतंत्र है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा चैनल है, मैं पार्टी से नहीं हूँ। लोकतंत्र है। मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र की वजह से ही आज भूपेश बघेल जी एक किसान का पुत्र आज मुख्यमंत्री है। इतना अहंकार में डूबे हुए लोग हैं कि ये अहंकार में कांग्रेस पार्टी वही तो भी है। कांग्रेस पार्टी नहीं देश को जब आई है, ये वही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो तो नकली लोग नहीं है, ये असली राहुल गांधी जी के बारे में लोग हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी नहीं करती कांग्रेस पार्टी। हिंदुस्तान की जनता, उत्तर की जनता जान रही है। 15 सालों में 15 सीट में इनको ला के खड़ा कर दिया। कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी अभी भी अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे जी जी, कहिए कहिए। बढ़ गई है देश में। देखिए आप, जब से आपकी सरकार आई है किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। आप तो खुद नौजवान हैं, आप बखूबी समझते हैं। आकाश जी, नहीं, मैं वही कह रहा था कि ये जो बता रहे थे दिनेश जी कि राहुल गांधी जी सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, डेली उनकी बैठकें होती हैं। क्या हुआ असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ? आखिर ये लोग इनसे अगर नाराज नहीं होते, अगर उनका ये लोग सम्मान करते, जिस प्रकार के वो लोग कद्दावर नेता थे, अगर उनका सम्मान होता तो क्या वो पार्टी छोड़ के हमारे पास आते? और बस कहीं मुद्दे पे आए हो आप, कहीं मुद्दे पे आए हो, कहीं मुद्दे पे आए हो, कहीं मुद्दे पे आए हो कि पार्टी क्यों छोड़ते? अरे किसी भी पार्टी में पेशेंस रखना पड़ता है। कल उनको मुख्यमंत्री बना देते, पार्टी छोड़ के चले जाते, तब क्या होता? इसे आपने सही बात की है, एकदम करेक्ट बात किया है। यहाँ बढ़िया, आपकी सोच बहुत अच्छी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। बिल्कुल, यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। पूरी पार्टी चला रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पेशेंस रखे हुए हैं। ये तो मैं मानता हूँ आपकी बात कि बहुत ज्यादा पेशेंस है आप लोगों के पास कि एक राहुल जी अगर चाहते ना, सुनिए, राहुल जी चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बन जाते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं लेते हैं, उनके पीछे पद के लिए काम नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पद के लिए काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पद के लिए काम किया जाता है, इसीलिए आए दिन मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में पद के लिए काम नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ सरकार ही टूट जाती है, मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिद्धू के बीच में क्या स्थितियां चल रही हैं, ये देश को क्यों नहीं बताते हैं? कांग्रेस की लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, बीजेपी की लड़ाई होती है वहाँ मुख्यमंत्री वो चेंज कर लेते हैं, कांग्रेस की जहाँ लड़ाई होती है वहाँ दूसरी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेती है। कांग्रेस की जहाँ चलता है वहाँ दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं भाई साहब, शायद आपको जानकारी नहीं है ना भैया। मैं रोकूंगा इस चीज के लिए आपको। चलिए आकाश जी, क्या लगता है जिस तरह से अब राहुल गांधी भी फॉर्म में आएंगे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फॉर्म में है। अब राहुल गांधी हालांकि इस बार वहां ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि पिछली बार वो गए थे साइकिल के साथ और उनकी स्थिति सही नहीं रही। इस बार अब प्रियंका गांधी पहुंची हैं। राहुल गांधी अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं जहां उनकी सरकार है। सामंजस्य की बात चल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सामंजस्य बिठाने के लिए आ रही है। क्या कुछ सामंजस्य बिठा पाएंगे? दिनेश जी, मैंने जो अभी बात कहा कि ये पार्टी पिछले 7 दशकों से, और 7 दशकों से क्या उसके ऊपर भी अगर हम जाएंगे तो और भी बातें होंगी, लेकिन जब से आजादी मिली मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। एक ही परिवार इस पार्टी को चलाता है। राहुल गांधी जी 17 में आए, 2 लड़कों का साथ पसंद का नारा इन्होंने और अखिलेश जी ने दिया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया वो पता है आपको। 19 में उसके बाद कौन चला रहा है देश में? भारतीय जनता पार्टी देश में कौन चला रहा है अभी? 19 में आए, 19 में इनकी ये दशा हो गई कि जो इनका पारंपरिक सीट था, कौन चला रहा है भैया? जो अपने गुरु को नहीं हुआ देश का क्या होगा? गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का अमेठी। अरे भैया, जो लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं हुए नरेंद्र मोदी के देश के क्या होंगे? अगर ये शायद वादा, ये तो इनकी स्थिति है उत्तर प्रदेश में। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आ जाने दीजिए, इंतजार करिए। छत्तीसगढ़ की भी जनता यहाँ ये समझ चुकी है कि उनसे गलती हो गई पिछले चुनाव में।
दोबारा इस बार अच्छा। गलती नहीं होगी। 15 सालों में गलती भारतीय हो गई जनता थी, पार्टी इसलिए का शासन 15 छत्तीसगढ़ सालों की में जनता ने 15 देखा सीट है। में लाके और खड़ा जिस कर दिया प्रकार आपको। से उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए वहाँ गरीब गुर्गे दलित या आदिवासी वनवासी जो लोग भी हैं उनके हितों के लिए जो काम किया 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो शासनकाल छत्तीसगढ़ की जनता ने भली भांति देखा है। और इस बार जो आने वाला चुनाव हाँ, है, वो मालूम है कि छत्तीसगढ़ में उस समय परदेशियों की सरकार चलती थी, बाहर के लोग आते थे, वहाँ व्यापार करते थे, वहाँ के किसानों का न तो धान ठीक से खरीदा जाता था, न तो समर्थन मूल्य दिया जाता था, खाली जुमलेबाजी चल रही थी। जैसे देश में जुमलेबाजी चल रही है, वही 15 साल भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब जुमलेबाजी चल रही थी। ये जुमलेबाजों की ही सरकार है। मैं तो इसे जो भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज की सरकार कहूंगा भाई। ये खाली जुमला करती है, ये कुछ करती नहीं है। आज बेरोजगारी क्या बढ़ रही है देश में? कुछ भी कोई भी संज्ञा दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नहीं, हम सही बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम खुद नौजवान हैं। देश के लोग आज बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी है? देश में लोग आज हिंदुस्तान में युवा बेरोजगार है। और जनता 50 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी। को आपके चरित्र को जनता समझ चुकी है, इसलिए बहुत सारी बातें करने का कोई जनता औचित्य ही नहीं देखो है। जान रही है, आपको जो भी संज्ञा जनता देती जान रही है, जो जनता निराधार समझ आरोप गई लगाने है हैं, कि पहली बार आप तो बताते रहिए। छत्तीसगढ़ में आप लोग तो वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ियों की सदन नहीं सरकार चलने बनी है। देते। आप लोग तो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, इस देश के विकास को अवरुद्ध करना अच्छा। चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये देश की जनता वो दिन ये भली भांति देख हम रही लोग है। सदन नहीं चलना और देना चाहते फिर हैं। आपको कांग्रेस सबक पार्टी मिलेगा। लोकतंत्र को जीवित करने वाली पार्टी है, लोकतंत्र की हत्या नहीं करती है। अरे वो भारतीय जनता 1975 में भारत की जनता ने देखा है कि लोकतंत्र की हत्या कौन करता है, इमरजेंसी अच्छा, कौन लगाता अच्छा। है, अपनी अभी सत्ता बचाने के लिए अभी इस हिंदुस्तान प्रकार के नौजवान और कौन अपनाता है। किसान ये देश की जनता जानती है। आज बताइए, आज हमारे किसान सड़कों पे हैं। सर्दी बारिश गर्मी, अब लेकिन वो किसान अड़े हुए हैं कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बाहर का रास्ता नहीं दिखा देते, जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आज किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जब हमारे किसानों को नहीं चाहिए 3 काले कानून, तो भैया जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो आप? इतना सही चलेगी देश में। ये लोकतंत्र का हिंदुस्तान है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराई है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश के अंदर में लोकतंत्र स्थापित किया है। आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, आज अगर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति मेरे एमपी सांसद मंत्री मिनिस्टर बनने का आज जो उनका सपना पूरा हो रहा है ना, वो लोकतंत्र की बदौलत है भाई साहब। इसी को समझिए आप। देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर किए हैं। आप किस प्रकार की बात करते हैं? सिर्फ कांग्रेस पार्टी हम लोग गोसे लोग नहीं है जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारी है। कांग्रेस पार्टी के उलट विचारधारा के लोगों ने अरे भाई, आप लोग क्या बात करोगे यार? कई सालों तक नागपुर वाले तुम्हारे कार्यालय में देश का तिरंगा तक नहीं फहराया गया, देश का तिरंगा तक नहीं फहराया गया। एक तरफ तो आप आतंकवाद का हवाला देते हो, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर में महुआ मिट्टी के साथ सरकार बनाते हो, तब तुम्हारा देशभक्ति कहाँ जाता है भाई? बताइए। मैं पूछ तो रहा हूँ कि ये लोग कौन थे? ये लोग कांग्रेस पार्टी के क्या समर्थक थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते थे? कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अबुल कलाम आजाद हो, इन्हीं लोगों ने देश को आजाद कराया है। इसी का भूल भय लग रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही चरखे वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को आजाद कराई। आप हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए थोड़ा ठीक से। और आप ऐसा कहते हैं, उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने अपने वही गांधी परिवार है जिसने शहादत दी है देश के लिए। ये वही गांधी परिवार है जिसने शहादत दी है देश के लिए, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो। तब आज ये हिंदुस्तान बचा हुआ है, नहीं तो एक कब का देश डालते। कांग्रेस पार्टी ने जो बनाने का काम की, वो भारतीय जनता पार्टी है बेचने का काम कर रही है। चलिए, यही इनका विपिन जी जी भैया जी टॉपिक पर वापस आते हैं। राहुल गांधी का बस्तर दौरा है, इस दौरे के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हैं और किस तरह का ये दौरा रहेगा? देखिए भैया, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, युवाओं के आइडल हैं आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर में। और राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बस्तर दौरे में आ रहे हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी सरकार हुआ करती थी यूपीए 2 में, जयराम रमेश जी
ग्रामीण पंचायत मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक नियम लेके आया था भूमि अधिग्रहण बिल। अगर उस बिल के तहत कोई उद्योगपति किसानों की जमीन खरीदता है, अगर उसमें प्लांट नहीं लगता है, तो उस नियम के तहत वो जमीन किसानों को देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ ऐसा पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां पर हमने किसानों की जमीन वापस किसानों की दी है। उसको देखने आएंगे। आज छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रही है, जो हम गौशाला बना रहे हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको हम सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में राहुल जी आए नहीं थे सरकार बनने के बाद से, तो राहुल जी आएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से अच्छा काम कर रही है उसको देखेंगे। और इसीलिए राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान करना है। अभी 2023 में चुनाव है, उसकी रणनीति क्या होगी, हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और हम क्या अच्छा कर सकते हैं छत्तीसगढ़ की और जनता के लिए, ये सब चीजों के लेकर राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। सीएम को लेकर कोई भी मसला नहीं रहे अभी छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैं इस मैटर में मेरे को जानकारी नहीं है, न तो मेरी प्रभारी जी से बात हुई है, चलिए, और न तो मेरी और किसी से बात हुई है। आकाश जी जी, बीजेपी कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहा है शानदार हो रहा है। राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी से ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं को, और छत्तीसगढ़ में कुछ भी सही नहीं है। तो फिर ये बीजेपी क्यों ऐसा धमाल मचाती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच में सही नहीं चल रहा है, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कुर्सी को लेकर के लड़ाई चल रही है? नहीं दिनेश जी, आप एक बात बताइए, आप तो तटस्थ पत्रकार हैं, आप बताइए कि इनके नेता आपस में लड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है? कैप्टन अमरिंदर और जो है नवजोत सिंह सिद्धू आपस में लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? छत्तीसगढ़ में इनके मुख्यमंत्री और एक नेता लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? अभी ब्रिजमोहन और रमन सिंह क्यों लड़ रहे हैं भाई? क्या भूमिका है? ब्रिजमोहन क्या है, सरकारी बंगले में रह रहे हैं। रमन सिंह और ब्रिजमोहन क्यों लड़ रहे हैं? इंडिया के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका थी? अगर ये लोग नहीं, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, तो इसमें भारतीय जनता ब्रिजमोहन पार्टी क्या और करेगी? रमन सिंह क्यों नहीं जमता भाई आपस में? पिछले 15 सालों से ही, अभी सरकार नहीं है तो उजागर हो जा रहा है। वो 15 साल से इनके बीच में संबंध ठीक नहीं है, क्या लड़ाई? आप सक्षम हैं, आप कुछ भी कहें, लेकिन 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, और 2023 में फिर चुनाव आ रहा है, और दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आपके बहकावे से सरकार आ रही है, जनता सुधारेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ट्राई कर रही है। कोरोना काल में जो स्थितियां छत्तीसगढ़ की रही, उसको भी इस देश ने देखा है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। आप सिर्फ लफाजी करे कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी आए, दौरे करे, घूमे, कार्यकर्ताओं से मिले, बस वही बात है कि अभी छत्तीसगढ़ को लूट नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लूट रही थी ना 15 सालों में। और छत्तीसगढ़ यहाँ का जंगल बेच डाला, खनिज बेच डाला, सारा चीज बेच डाला। अरे वो ठीक है, आप यही नारा जो है 17 में भी लगा रहे थे, 19 में भी लगा रहे थे, फलाना बेच दिया, धमाके बेच दिए, ये प्राइवेट कर दिया, वो प्राइवेट कर दिया, नोटबंदी कर दी, ये कर दिया। लेकिन जितने सारे फैसले हुए, उन सारे फैसलों का समर्थन इस देश की जनता ने किया, और इस देश की जनता जो चाहेगी वही होता है, वही कुर्सी पे बैठता है, उसी को सत्ता मिलती है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करने का बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है, और इसी के नाते हम जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हम वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 विधायक वाली पार्टी हमारी थी, हम चुनाव वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 3 विधायकों से 75-77 विधायक हमने बनाए। फिर भी कांग्रेस पार्टी बहुत खेला कर लेकिन उन्हीं का खेल हो गया। से हम 75 बंगाल में खेला करने जा रहे थे, मगर खेल उन्हीं का हो गया, नरेंद्र मोदी का ही खेल हो गई। गजब की मानसिकता है आप लोगों की। अरे चले थे दाढ़ी बाल बढ़ा के खेला करते, लेकिन खेला करती बंगाल की जनता ने। अरे खेला तो हो ही गया, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई पश्चिम बंगाल से, कम्युनिस्ट खत्म हो गए पश्चिम बंगाल से, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में वहाँ पे है। खेला तो हो ही गया पश्चिम बंगाल। और 93 का भी दौर आया था, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म है, वो भी दौर था। कहते थे अटल आडवाणी की जोड़ी है, उसमें भी लोग कहते थे कांग्रेस खत्म है। लेकिन जब यूपीए 1 और 2 आया, तब लोगों तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है। भाई लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में जनादेश का हम सम्मान करते हैं। इसमें कौन सी बात है भाई? अगर दो योद्धा लड़ेंगे तो एक तो परास्त होगा और एक की विजय होगी, इसमें नई बात कौन सी है? निश्चित रूप से विपिन जी कांग्रेस पार्टी खेला नहीं करती है, खेला कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी एकदम मदारी बन गए थे दाढ़ी और मूंछ बढ़ा के, लेकिन उनका वहाँ खेल कर दिया गया पश्चिम बंगाल के अंदर में। अब आप सुन लीजिए, करारा जवाब दिया गया है। मदारी क्या होता है मैं बताता हूँ। जो वो सब जान रहे कि मदारी कौन है, वो सब जान रहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेंगे, देश में महंगाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए आकाश जी, विपिन जी, आकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब बस्तर में राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। क्या कुछ होगा, जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे। और हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है, सबको दिख रही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जल्दी से वहां पहुंच रहे हैं, नाराजगी को दूर करेंगे। देखना है आगे क्या स्थिति बनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।